सीयूईटी का कल आंसर की आउट हो गया, लेकिन अभी भी बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे भी हमें आंसर की चेक कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा सा जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खोल के रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको अलग से आंसर की खोल के रखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक सीधा सा सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आखिर आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे कैसे आपको मैच करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी यहाँ पे आपका, फिर कैसे आपको मैच करना है यहाँ पे आपका जो आपको ऑप्शन आईडी है कैसे मैच करना है, प्रॉपर प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन पोर्टल पे आ जाना है, ठीक है। ये आप जैसे आओगे यहाँ पे एंड नीचे जैसे आओगे यहाँ पे ना, आपको यहाँ पे आंसर का ऑप्शन आएगा चैलेंज का, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे, आपका जो पोर्टल है यहाँ पे खुल के आ जाएगा एंड यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर नीचे जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया होगा यहाँ पे उस सब्जेक्ट का वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड वो पीडीएफ खुल के आ जाएगा। वो कैसे खुलेगा आपका, वो इस तरह से आपके पास होगा। जैसे इस बच्चे ने इंग्लिश का पीडीएफ दिया, ठीक है, पेपर दिया था एंड साथ में इसने जीटी का पेपर दिया था, तो यहाँ पे प्रॉपर जो पेपर है वो खुल के आ गया, ठीक है। अब इसने साथ में मैथ्स का पेपर दिया था तो वो भी हमने खोल के रख लिया यहाँ पे आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आखिर आपको अपने लेट्स सपोज के इंग्लिश के मार्क्स चेक करने हैं, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपके पास है एंड 50 यहाँ पे एनटीए ने अपनी तरफ से यहाँ पे अपनी जो है ना यहाँ पे प्रॉपर आंसर की लिस्ट दे दी है, ठीक है, उसने कि भाई मेरी तरफ से ये आंसर सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर आपके पास 50 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के यहाँ पे एक 40 हो गए, ये प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं 50 क्वेश्चन की आपके पास में की आंसर की लिस्ट आ चुकी है। अभी आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो उन बच्चों के लिए अगर आपको लगता है कि भाई मैंने जो आंसर किया वो सही है एंड एनटी ने जो बताया वो गलत है, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके कि आपके हिसाब से ये आंसर की सही है तो इस पे क्लिक करके आप चैलेंज कर सकते हो। ये अगला प्रोसेस है, पहले आप समझ तो लो कि भाई आपको अपना नंबर काउंट कैसे करना, तो पहले हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पीडीएफ खोलनी है एंड जैसी पीडीएफ खोलोगे यहाँ पे दो ऑप्शन को आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहला रहने वाला है यहाँ पे आपका क्वेश्चन आईडी, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन आईडी यहाँ पे सबसे पहला वाला ये 226895782714, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे एनटीए ने अपनी जो यहाँ पे आंसर की रिलीज की है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर 1 से लेकर के नंबर 50 तक लाइन से दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन आईडी का एक सीक्वेंस बनाया है, तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन आईडी है ना, किसी बच्चे का क्वेश्चन आईडी ये जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, लेकिन किसी बच्चे का हो सकता है कि वो 40 नंबर पे आ रहा है और एनटीए के उसमें लिस्ट में हो सकता है कि वो 30 नंबर पे आ रहा है। तो ऐसा होना पॉसिबल है, तो आपको ऐसा चेक नहीं करना कि आपने 1 देखा एंड एनटीए के आंसर में 1 देखा वो चेक कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके लैपटॉप से चेक करना सबसे पहली बात, तो वहां पे दबाना यहाँ पे आप कंट्रोल F, ठीक है। और उस कंट्रोल F दबाने के बाद यहाँ पे इस जो क्वेश्चन आईडी आपका यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन आईडी को यहाँ पे आपको कॉपी करना है, ठीक है। एंड अब आ जाना है आपको यहाँ पे आपके एनटीए के उस पे, ठीक है। ये जो आपका एनटीए का जो है आंसर की लिस्ट है इस पे आ जाना है एंड इस पे कंट्रोल F दबा के क्या करना है आपको इस पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे सेम क्वेश्चन आईडी का आपको यहाँ पे जैसे 714 था ना वहां पे आपका, तो 714 देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर 21 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे कि 21 नंबर वाला जो क्वेश्चन है मेरे आपके पीडीएफ के अंदर यहाँ पे नंबर 1 पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ये देखोगे कि भाई एनटी के हिसाब से यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 714 वाला, इसके जो करेक्ट ऑप्शन आईडी है, ऑप्शन आईडी क्या है, इसकी करेक्ट ऑप्शन आईडी वो है यहाँ पे 226895305149, क्या है आपका 5149। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, एंड देखूंगा कि एनटी का जो सही आंसर वो क्या है आपका 5149 आपका पहला वाला, ठीक है। क्या देखूंगा मैं यहाँ पे जो ऑप्शन आईडी 1 है यहाँ पे एनटी के तरफ से, ये एनटीए का आंसर है, ठीक है, ये एनटीए का आंसर है, तो ये सही है। और मैंने क्या किया है, मैंने भी आपका फर्स्ट आपको चूज किया जो कि क्या है आपका सेम आपका ये वाला है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट नंबर हो गए। तो मैं कितने नंबर दे दूंगा यहाँ पे आपका, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि भाई जो ऑप्शन आईडी मैंने चूज किया वो 1 है एंड जो करेक्ट आंसर है वो भी 1 है, तो मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा 5 नंबर कि भाई मेरे जो है यहाँ पे 5 नंबर आपके आ चुके हैं। एंड एक काम करना, मैंने जो देखो लास्ट ईयर हमने भी चेक किए थे बच्चों के आंसर की, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक नोटबुक लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे फ्री टूल होंगे बट मैं बोलूंगा कि भाई अपने हिसाब से चेक कर लेना यहाँ पे ताकि आप अच्छे से चेक करवाओ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप लेट्स सपोज कि इंग्लिश का चेक करना है, ठीक है, तो 1 से लेकर के 50 तक यहाँ पे आप यहाँ पे नंबर डाल देना, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कि पहले नंबर के अंदर आपको ठीक है करेक्ट आंसर है, क्या करोगे आप यहाँ पे पहले नंबर पे 5 नंबर दे दोगे अपने आप को क्योंकि आप यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हो सकता है कि अब एग्जांपल लेते हैं कि सेकंड नंबर पे मैंने गलत कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई देखो 5 नंबर तो आपके जाएंगे वो आप काउंट नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है, आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग देनी है। कितनी दोगे आप यहाँ पे, आप दोगे -1 क्योंकि मेरा यहाँ पे आंसर गलत है, ठीक है। तो मैंने क्या करूंगा सेकंड नंबर पे -1 लिख दूंगा। अब ऐसे लिखना क्यों है, क्योंकि कई बार बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पे जल्दबाजी के अंदर जैसे लेट्स सपोज कि बच्चे के 50 में से यहाँ पे 20 क्वेश्चन सही है, तो बच्चा सोचता है कि भाई 20 मेरा सही है, इंटू 5 कर दिया तो मेरे यहाँ पे 100 नंबर बन गए। बट ऐसा है नहीं ना भाई, आपके 30 नंबर जो है यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन जो गलत किए हैं उसके -30 भी तो होंगे। तो जैसे आप -30 करोगे तो यहाँ पे 70 माइनस हो जाएंगे ना आपके, तो बच्चे कितने 30 माइनस करोगे तो कितने आ गए यहाँ पे 70 नंबर ही तो बने आपके यहाँ पे।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी जरूर करनी है, उसके बाद आपके यहाँ पे जो नंबर है वो आपका करेक्ट नंबर होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने बता दिया आपको क्या चेक करना है। एक बार एक और क्वेश्चन चेक करते हैं यहाँ पे फटाफट से, ताकि आपको समझ आ जाए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आईडी है वो है आपका 2707, वो देख लिया हमने। एंड इस बच्चे ने जो ऑप्शन आईडी करेक्ट किया वो 4 किया, तो हम देखते हैं कि पहले करेक्ट किया है उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो वापस से आओ गया आप एंटी की साइड पे, 27 क्या था, मैं वापस से देखने एक बारी, ठीक है 2707, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस पे वापस से, अब ये देखता हूँ 2707, ठीक है। तो ये रहा 2707 इंग्लिश का, इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन आईडी वो है आपका 5123। देख कितना है आपका 5123 है आपका। अब क्या बच्चे ने सही किया है, तो मैं सेकंड नंबर पे आ गया 5123, ठीक है। ये रहा, तो 5123 आपका ऑप्शन नंबर 3 बनता है यहाँ पे। देखो एंटी के हिसाब से 5123 आपका ये करेक्ट आंसर है एंटी के हिसाब से, ठीक है। ये करेक्ट है आपका। बच्चे ने क्या चूज किया यहाँ पे आपका, बच्चे ने चूज किया यहाँ पे, एक सेकंड, बच्चे ने चूज किया आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि आप यहाँ पे ये वाली आईडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मैंने जैसे बताया इस नंबर पे एक तो 5 नंबर इसको नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे जो उसका -1 है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाते कि भैया मुझे दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में लिखो क्या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट ऐसे करके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने जैसे बताया आपको, जिस भी क्वेश्चन का आपको चेक करना है ऊपर नोटबुक के ऊपर लिख देना उसका इंग्लिश का नेम, ठीक है। 50 कॉलम बना लेना, ठीक है, 3 4 5 ऐसे करके। फिर जो पहले नंबर का अगर आपको ठीक है तो भाई अपने आपको 5 नंबर दे देना। सेकंड नंबर पे जैसे आपको लगे कि मेरा गलत आंसर है तो -1 साथ दे देना, ठीक है। फिर थर्ड का अगर करेक्ट है तो 5 नंबर दे देना। फोर्थ का करना ऐसे चेक है आपको। अभी देखो मेरे को यहाँ पे ऊपर नीचे सर्च करना पड़ रहा है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे आपका कि आपको क्वेश्चन आईडी कॉपी करनी है एंड यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट वो आ जाएगा। अभी मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि भाई इसका कंट्रोल एफ का ऑप्शन नहीं है, बट आपके लैपटॉप में कंट्रोल एफ का ऑप्शन होगा। आप इजीली इसको ढूंढ पाओगे क्वेश्चन आईडी को, एंड जो भी करेक्ट आंसर है ये एंटी का, इसके हिसाब से अपने आपको मैच कर लेना है। ऑप्शन आईडी देखना है कि भाई जो इसका ऑप्शन आईडी है एंड जो आपने यहाँ पे अपने ऑप्शन आईडी को यहाँ पे मैच करना है कि आपने जो क्लिक किया क्या वो ऑप्शन आईडी सेम है, तो सेम होगा तो आपको करेक्ट आंसर है इसका मतलब। अगर अलग अलग है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है। हो सकता है कि एंटी के कुछ आंसर गलत हो, वो बाद में चलेगा भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको चैलेंज करना है, लेट्स सपोज कि आप श्योर हो कि भाई नहीं जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पर क्वेश्चन 200 रुपए देकर के आप चैलेंज कर सकते हो। एंड जो भी आंसर करेक्ट है यहाँ पे आपका उसको यहाँ पे चैलेंज कर पाओगे एंड 200 रुपए आपको हर क्वेश्चन देने होंगे। और एक और डाउट बच्चों को ये आ रहा था कि क्या भैया लेट्स सपोज कि एक आंसर वो सही में गलत है, लेकिन मैंने चैलेंज नहीं किया, किसी और बच्चे ने मेरी तरफ से चैलेंज कर दिया या फिर उसने अपने हिसाब से चैलेंज कर दिया, क्या जिसने चैलेंज किया सिर्फ उसके नंबर बढ़ेंगे या फिर सभी के नंबर बढ़ेंगे? तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि यहाँ पे जिसने चैलेंज किया उसके नंबर तो बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अब वो गलत आंसर जो है वो पूरे ही पूरे एनटीए के, अब तो एनटीए का गलत आंसर है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हर बच्चे के नंबर बढ़ेंगे। तो मैं बोलूंगा आपको, अगर आपको लगता है कि 4-5 आंसर आपके शीट में गलत है तो ग्रुप में कर लो भाई, 2-3 दोस्त मिलकर के यहाँ पे, ताकि एक बच्चे को पैसे ना खर्च करने पड़े। 5 क्वेश्चन है तो भाई 5 में डिवाइड कर लो एंड वहाँ पे चैलेंज कर पाओगे आप यहाँ पे। क्योंकि अगर वो सही भी हुआ ना यहाँ पे आपका, लेट्स सपोज कि अगर मानते कि आपकी बात सही थी कि भाई हाँ भाई आंसर की सही में गलती वो 5 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हर बच्चे के नंबर बढ़ेंगे, तो हर एक का फायदा होगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो अगर आपको लगता है चैलेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन आईडी मैच करना है अपने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर से, एंड ऑप्शन आईडी आपको सही वाला है तो इसको आपको अच्छे से मैच करना है, तो इसके हिसाब से आप आंसर क्वेश्चन मतलब यहाँ पे चेक कर पाओगे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रह जाता है, अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कट ऑफ लेकर आता है, तो अभी इस हफ्ते पूरी आपके पास जो वीडियोज है डिफरेंट कोर्सेज का, डिफरेंट कॉलेजेस का, यहाँ पे कट ऑफ वीडियो आने वाली है। बीएचयू की हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, डीयू की बहुत जल्दी आने वाली है। यहाँ पे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, हर एक कॉलेज यहाँ पे आपको बता रहे होंगे। अगर आपको स्कोर कम भी है डोंट वरी, जितना भी अभी चेक करने के बाद आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है ना, आप वो बताओ यहाँ पे कितना, लेट्स सपोज 300 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपको 300 के हिसाब से जो कॉलेज है वो आपको सर्च कर रहे होंगे। 400 आ रहे हैं 400 लिखो, 500 आ रहे हैं 500 लिखो। बस 2 चीज करना है, कोर्स के साथ ना यहाँ पे कैटेगरी लिख देना, और साथ ही यहाँ पे आपको जो लेट्स सपोज कि आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है आपको, तो वो लिख देना। अगर आपको बीकॉम करना है तो वो लिख देना। इसके बाद यहाँ पे हम आपको सर्च कर रहे होंगे कि डिफरेंट कॉलेज आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।